जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ चरित्र की अगली कथा है हिमालय के साथ मिलन। नेपाल में नीलकंठ हिमालय के घने जंगलों से मार्ग निकाल के चले जा रहे थे। दो विशाल पर्वत धवलगिरी और श्यामगिरी के बीच की खाई अत्यंत गहरी थी। आगे बढ़ने पर उन्होंने घाटी में दो पर्वतों के बीच से पानी का उमड़ता हुआ तेज प्रवाह देखा। आगे जाने के लिए उस प्रवाह को लांघना अनिवार्य था, इसके बिना कोई और रास्ता भी नहीं था। नीलकंठ को किसी प्रकार पुला आश्रम पहुंचना ही था। इतने में पर्वतराज हिमालय मूर्तिमान स्वरूप धारण करके नीलकंठ के पास आए। नीलकंठ को दंडवत प्रणाम करके पूछा, हे कृपानाथ, आप कहाँ से आए हैं? आपका संकल्प मुझसे कहिए, मैं आपकी सेवा और दर्शन करने आया हूँ। यह सुनकर नीलकंठ बोले, मुझे पुला आश्रम तप करने के लिए जाना है। मैं मार्ग भूल गया हूँ, अतः आप मुझे पुला आश्रम का मार्गदर्शन दें। हिमगिरी ने कहा, महाराज, इन दोनों पर्वतों के मध्य बह रहे जल प्रवाह में से होकर ही आप आगे बढ़ सकेंगे, परंतु यह मार्ग अति विकट है। इसमें जहरीले सांप, घड़ियाल, कछुए और मछलियां हैं। बड़े बड़े घड़ियाल तो हमेशा शिकार की प्रतीक्षा में ही रहते हैं, इसलिए आप कृपा कर इस रास्ते ना जाएं। परंतु नीलकंठ ने बिना कुछ कहे पानी के उस भयंकर प्रवाह में छलांग लगा दी। हिमगिरी स्तब्ध होकर सोचते ही रह गए। सारी रात्रि विपरीत प्रवाह में वे बहते रहे। प्रातःकाल नीलकंठ गुफा में से बाहर निकले। काली गंडकी के किनारे किनारे से वे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते अनेक विघ्नों को पार करते हुए वे 12,500 फीट ऊंचाई पर तीर्थ धाम मुक्तनाथ में पहुंच गए। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। पुला आश्रम में कठिन तपश्चर्या। मात्र 12 वर्ष की आयु में पुला आश्रम पहुंचकर नीलकंठ ने तप करने का अपना दूसरा लक्ष्य पूर्ण किया। जब वे मुक्तानाथ पहुंचे तब श्रावण माह के अंतिम दिन थे। नीलकंठ ने मुक्तानाथ के दर्शन किए और पुला आश्रम के वातावरण को बहुत पसंद किया। यह स्थान एकांत और अति रमणीय था। यहाँ ब्रह्मा के पुत्र पुलह ने तप किया था। यहाँ भरत कुंड के पास युगों पूर्व भरत जी ने तपश्चर्या की थी। नीलकंठ ने भी भरत कुंड पर तपश्चर्या करने का निर्णय लिया। चातुर्मास की भयंकर आंधी और वर्षा में नीलकंठ ने कठिन तपश्चर्या प्रारंभ की। हड्डियां गला दे ऐसी ठंड में नीलकंठ हाथ ऊपर करके एक पैर पर खड़े होकर तपश्चर्या में लीन हो गए। लंबी जटाएं, पतला शरीर, गौर वर्ण और नासिका के अग्रभाग पर आंखों की स्थिरता। उन्हें भूख प्यास की परवाह नहीं थी। निरंतर उपवास करते करते खुले शरीर ठंड वर्षा की बौछारों को झेलते हुए उन्होंने तप किया। नीलकंठ का शरीर गलने लगा था। उनके शरीर की एक एक हड्डी और नाड़ियां दिखाई देने लगी। कोमल शरीर बिल्कुल कृश हो गया। इसी पुला आश्रम में कुछ अन्य योगी मुनि भी रहते थे। वे सब इतनी कम आयु के बालक का तप देखकर दंग रह गए। वे प्रातःकाल और सायंकाल नीलकंठ का दर्शन करते, परंतु नीलकंठ तो तप में मगन रहते। नीलकंठ की तपश्चर्या को देखकर उन्होंने सोचा, ऐसा उग्र तप इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे स्थान पर कभी किसी ने भी किया हो, ऐसा पुराण या इतिहास में नहीं मिलता। यह निश्चित ही साक्षात नारायण इतना कठिन तप करने धरती पर पधारे हैं। वे सभी प्रतिदिन नीलकंठ के चरणों को छूते और प्रार्थना करते, हे देव, हमें वैराग्य और तप के गुण दीजिए। अंतरिक्ष से धर्मदेव और भक्ति माता अपने दिव्य देश से उपस्थित रहकर नीलकंठ की रक्षा करते थे। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनका दर्शन करते हुए सेवा करते। नीलकंठ ने चतुर्मास का समय इस कठोर तप में बिताया। संवत 1850 की कार्तिक शुक्ला एकादशी की प्रभात बेला में सूर्य नारायण साक्षात मूर्तिमान मनुष्य जैसा रूप धारण करके प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। नीलकंठ वर्णी ने आनंदित होकर कहा, मेरा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अखंडित रहे और जब जब मैं आपका स्मरण करूं तब तब आपके साक्षात दर्शन हो, ऐसा वरदान दीजिए। सूर्य नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो निर्दोष हैं, आपके द्वारा ही हमारा बड़प्पन है।
आपकी कृपा और उपासना से ही मुझे आप प्रकाश प्राप्त हुआ है। आप सभी अवतारों के अवतारी साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। आप सदा निर्दोष हैं। आपको वरदान देने वाला मैं कौन हूँ? परंतु ब्रह्मचार्य से ही ब्रह्म स्थिति प्राप्त होती है, यह सिद्ध करने हेतु आप यह तपश्चर्या कर रही हैं। आप में सभी कल्याणकारी गुण सिद्ध हैं, फिर भी आपने जो मांगा है वह यथार्थ होगा। पृथ्वी के लोग त्याग, वैराग्य और आपकी तरह तप करना सीखें, इसलिए आपने इतना उग्र तप किया। सूर्य नारायण ने प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, आपने मेरा स्मरण किया, इससे मैं बहुत धन्य हुआ हूँ। जब कभी मेरी सेवा की आवश्यकता हो मुझे स्मरण करना, मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूंगा। इतना कहकर वंदन करके सूर्य नारायण अदृश्य हो गए। मुक्तनाथ का दर्शन करके नीलकंठ ने वहां से विदा ली। अपना संकल्प पूर्ण हुआ, इसलिए वे आनंदित थे। तपश्चर्या करने का हेतु भी यही था कि कलयुग में इस लोक में तपश्चर्या का एक उच्च आदर्श बने। विविध भोगों से दूर कल्याण पथ पर मुमुक्षुओं को चलने की प्रेरणा मिले। अत्यंत कृश शरीर होते हुए भी नीलकंठ तेजस्वी दिख रहे थे। उन्होंने अब पर्वतीयों, ढालों और घने जंगलों के बीच होकर पोखरा का मार्ग पकड़ लिया। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ चरित्र की अगली कथा है मोहनदास को नीलकंठ के दर्शन। घनघोर जंगल में तेज गति से जा रहे नीलकंठ वर्णी को देखकर मोहनदास नामक एक साधु अत्यंत प्रभावित हुआ। उससे अद्भुत शांति की अनुभूति हो रही थी। उसने सोचा कि यह निश्चय ही कोई महाविभूति है। नीलकंठ के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, हे ब्रह्मचारी, हिमालय की तलहटी में जाते हुए मैं रास्ता भूल गया हूँ, परंतु आप इतने भयंकर निर्जन वन में किशोरावस्था में क्यों निकल पड़े हैं? नीलकंठ ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे मार्ग भूले हुए मुमुक्षुओं का मार्ग दिखाने घूम रहा हूँ। मोहनदास यह सुनकर चकित हो गए। बाल योग के गूढ़ शब्दों में से विशिष्ट प्रकार का आकर्षण था। उसने नीलकंठ के साथ रहने का निश्चय कर लिया। नीलकंठ ने भी उसे अपने साथ आने की सहमति दे दी। नीलकंठ ने देखा कि मोहनदास वास्तव में मुमुक्षु है, फिर भी जगत के पदार्थों में उसका मन भटकता रहता है। जोशीमठ में पुजारी ने नीलकंठ को पानी भरने के लिए एक सुंदर कठारी भेंट में दी। मोहनदास का मन इस कठारी ने मोह लिया, अतः नीलकंठ के दर्शन करते हुए उसकी वृत्ति कठारी में रहा करती। मार्ग में पत्थरों पर कदम रखकर एक छोटा सा झरना पार करना था, परंतु पत्थर काई से सने हुए थे। पांव फिसलने का भय था, अतः मोहनदास ने शीघ्रता पूर्वक चलते हुए नीलकंठ को पीछे से आवाज दी, हे ब्रह्मचारी, संभालिए, पत्थर पर पैर रखेंगे तो फिसल जाएंगे और कटारी टूट जाएगी। नीलकंठ को मोहनदास की शुद्धता पर हंसी आ गई। झरना पार करके नीलकंठ जब सामने पहुंचे तो कटारी पत्थर से टकराकर तोड़ दी। मोहनदास आश्चर्य से चिल्लाया, अरे अरे नीलकंठ, यह आपने क्या किया? इतनी सुंदर कटारी तोड़ दी। नीलकंठ ने कहा, भगवान के स्वरूप में वृत्ति रखने की बजाय लौकिक पदार्थों में मोह रखोगे तो इन आसक्तियों से मुक्ति कैसे पाओगे? मोहनदास को अपने मोह का ज्ञान हुआ। वह नीलकंठ के चरणों में झुक गया। कुछ दिनों के पश्चात एक ऊंचे वृक्ष पर से आम के फल जैसे जामुनी रंग के फल नीचे गिरे हुए थे। नीलकंठ ने इन फलों का आहार करने की सोची। मोहनदास को भी फलाहार करने की इच्छा हुई, परंतु नीलकंठ ने कहा, ये विषैले फल हैं, तुम खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मोहनदास ने फल फेंक दिया। थोड़ी देर पश्चात 4 अडम्बरी बाबा वहां आए। नीलकंठ को फल खाते देख वे भी फल तोड़कर खाने के लिए तैयार हुए। इतने में नीलकंठ ने मोहनदास से कहा, उनसे जाकर कहो कि ये फल ना खाएं। मोहनदास ने उन साधुओं से कहा, यह फल विषैले हैं, खाना मत, मृत्यु हो जाएगी। परंतु वह बाबा किसी की सुनने वाले नहीं थे। उनमें से एक बाबा बोले, वह ब्रह्मचारी क्यों खा रहा है? मोहनदास ने कहा, वह तो महापुरुष हैं। आडम्बरी बाबा ने कहा, हम भी महापुरुष हैं। ऐसा कहकर उन्होंने फल खाए और वही मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे चलकर किसी तीर्थ स्थान पर मोहनदास को रहने की आज्ञा देकर नीलकंठ आगे बढ़ गए। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।
नीलकंठ चरित्र की अगली कथा है महादत्त राजा के महल में। नीलकंठ पोखरा की ओर चल दिए। तिब्बत की भूमि पर उन्होंने दूर से दृष्टि डाली। चलते चलते नीलकंठ वर्णी बुटोल नगर में आ पहुंचे। नदी के तट पर स्थित सुंदर उद्यान में नीलकंठ ने मालिक की अनुमति लेकर निवास करने का निश्चय किया। उद्यान में साधुओं की जमात भी इकट्ठी हुई थी। प्रतिदिन नियम के अनुसार नगर के राजा महादत्त और उसकी बहन माया रानी प्रातःकाल उद्यान में आए। वैरागी साधुओं को नमस्कार एवं उनके चरण स्पर्श करते करते वे नीलकंठ वर्णी के पास आ पहुंचे। वर्णी की निर्मल कांति, तप से कृष्ण दे किशोरावस्था में भी अप्रतिम प्रतिभा देख राजा और उसकी बहन को दिव्यता का अनुभव हुआ। नीलकंठ का कृष्ण शरीर देखकर उनकी आंखें गीली हो गईं। दोनों ने नीलकंठ के चरणों में झुककर अपना परिचय दिया और उद्यान के बंगले में निवास करने का प्रस्ताव रखा। महादत्त के भावपूर्ण आग्रह के कारण नीलकंठ ने बंगले में रहना स्वीकार कर लिया। यहाँ अलग कमरे में नीलकंठ के निवास का प्रबंध किया गया। वैरागी बाबाओं के मन में ईर्ष्या की आग धधकने लगी। राजा प्रतिदिन आकर नीलकंठ के साथ ज्ञान गोष्ठी करता था और राजा ने आज तक का ऐसा शुद्ध ज्ञान कभी भी नहीं सुना था। उद्यान में राजा की पुत्री अपनी सखियों के साथ खेलने आती थी। उन्हें देख साधु बाबा आनंदित हो जाते थे, परंतु नीलकंठ सदा स्वयं दृष्टि रखते और ध्यान में मगन रहते। नीलकंठ के दर्शन से राजकन्या और उसकी सखियां भी प्रसन्न होती, जबकि साधु बाबाओं की विकारी दृष्टि उन्हें पसंद नहीं थी। महादत्त ने राजकन्याओं से यह जाना तो उन्हें नीलकंठ की विशेष महत्ता समझ में आई। महादत्त राजा और उसकी बहन ने नीलकंठ को अपने महल में निवास करने का अति आग्रह किया, परंतु नीलकंठ ने अस्वीकार करके केवल भोजन करने महल में आने के लिए अपनी सहमति दी। वर्ण्य के भावपूर्वक की गई सेवा के कारण माया रानी और महादत्त का अंतर्मन शुद्ध हो गया। नीलकंठ ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। राजा और उसकी बहन धन्य हो गई। अब नीलकंठ विदाई की तैयारी करने लगे। कमर पर मृग चर्म लपेट लिया, गले में शालिग्राम और हाथ में कमंडल ले लिया। राजा रानी नीलकंठ की विदाई से गदगद भाव से कहने लगे, महाराज, इतने दिनों तक साथ रहे, अपने स्वरूप का ज्ञान कराया और अब एकाएक आपने कहाँ जाने की तैयारी की है। राजकुमार और राजकुमारी ने भी व्रत लिया है, हम सब आपके बिना कैसे जी सकेंगे। नीलकंठ ने कहा, राजन, अब मुझे जाना चाहिए। अनेक मुमुक्षु मेरी राह देख रहे हैं। फिर भी उनके अति आग्रह के कारण नीलकंठ ने सभी सामग्री पुणे वापस रख दी। उन्होंने कुछ समय बाद वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। एक दिन रात्रि के घने अंधकार में राजमहल के लोगों को सोते हुए छोड़कर नीलकंठ वर्णी वहां से निकल पड़े। प्रातःकाल माया रानी को मालूम पड़ते ही चारों तरफ घुड़सवार भेज दिए गए। नीलकंठ 10 कोस की दूरी तक निकल गए थे, परंतु उनको प्रार्थना करके वापस बुला लाए। नीलकंठ के सत्संग से अंत में राजा और माया रानी मोह मुक्त हुए। 5 माह तक रहने के बाद नीलकंठ वहां से आगे के लिए प्रस्थान कर गए। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ चरित्र की अगली कथा सुनने के लिए शब्दों में ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।